हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आपका IQ रैंकर्स एकेडमी में स्वागत है। हम इससे पहले क्वेश्चन कर चुके थे, जो क्वेश्चन किए हुए थे उसके बाद जो नए क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पल है ये विविध के, प्रश्नावली विविध वाली है ये, है ना। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है आपके सामने स्क्रीन पे है ना। एग्जाम्पल नंबर ये 6 है और इसमें दे रखा है आपको साइन इनवर्स साइन 3π/5। तो इसमें पूछ रखा है, इसका मान आपसे पूछा हुआ है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो आज हम इन्हीं के इसी सीरीज में हम देखते हैं कि जो विविध वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनको सभी को लगाएंगे और जो एग्जाम्पल हैं उससे पहले आपको दिए गए हैं उन एग्जाम्पल को देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दे रखा है आपको, बोला गया है कि साइन इनवर्स साइन 3π/5 का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो वैल्यू हमने निकाल के बतानी, क्या वैल्यू आएगी इसकी। ये क्वेश्चन है आपके सामने, साइन इनवर्स साइन 3π/5 ये दिया है। ठीक है, तो इसका पूछा गया है इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। तो हम जानते हैं, सबसे पहले तो आपको पता होने की चाहिए कि साइन की जो रेंज होती है, रेंज कहाँ से कहाँ तक रहती है। तो हम जानते हैं जो रेंज होती है साइन में, साइन की रेंज कहाँ से कहाँ तक रहती है ना, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स की जो रेंज रहती है वो होती है आपकी -π/2 से π/2 के बीच में, है ना। और यहाँ पर जो आपका ब्रैकेट होता है वो कौन सा वाला होता है, ये आपका रहता है क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक है, ये होता है, तो इसके बीच में रहनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे यदि आप देखो ध्यान से तो ये क्या है 3π/5। 3π/5 का मतलब हुआ कि 3π/5, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि यदि हम इसका मान देखें तो ये कितना होगा, 3π की वैल्यू क्या होती है 180 होती है, तो ये 180 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई कितना आएगा 5 से यदि हम इसको डिवाइड करें तो 5 3 × 15, ठीक, सॉरी 3 आएगा यहाँ पे, है ना। 5 3 × 15 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3, 5 6 × 30। ठीक है, और 3 से मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं तो 3 6 × 18, कैरी 1, 3 3 × 9, 9 9 10, तो कितना आएगा ये 108। तो 108 जो है वो इस इंटरवल में हमें देखने को नहीं मिलने वाला है ना, इस इंटरवल में हमें ये नहीं मिलेगा देखने के लिए। अगर हम बात करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो आपका दे रखा है 3π/5 जो है वो आपको इस इंटरवल में नहीं मिलेगा। तो हमने क्या करना होगा, इस मान को चेंज करना पड़ेगा, है ना। अब चेंज कैसे करेंगे तो उसको ध्यान में देखेंगे आप ध्यान से, है ना। तो इसको हमने क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज कैसे करेंगे, तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है ना। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें आप, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स, और इसको हम लिख सकते हैं दिस इज साइन, है ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप पाई -3π, यहाँ पर 3π नहीं, 3 नहीं 2 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। 2π डिवाइडेड बाय 5, इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, है ना। पाई -2π डिवाइडेड बाय 5। अब ऐसा क्यों लिख सकते हैं, तो उसका रीज़न आपके सामने है, क्योंकि आप यदि इसको सॉल्व करते हैं पाई -2π डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपके सामने बन के आएगा। जब एलसीएम आप लेंगे तो ये बनेगा आपका 5π -2π डिवाइडेड बाय 5, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3π डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो यदि कहीं लिखा हुआ मिलता है आपको क्या 3π डिवाइडेड बाई 5, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई -3π/5, क्योंकि आप एलसीएम जब लेंगे तो ये 5π बनेगा, 5π में से माइनस का 2π जाएगा तो 3π डिवाइडेड बाई 5 अगेन आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है आप जानते हो कि साइन पाई -θ वाला एंगल बनना है ये। तो एक चीज़ आप यहाँ से जानते हैं भली भांति कि साइन पाई -θ कितना हो जाएगा, पाई -θ। तो ये आपका क्या होता है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आता है ना। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में जो साइन होता है, साइन कैसा होता है, प्लस का रहता है आपका, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, ये क्या होता है, साइन थीटा। अब यदि हम इसको ओपन करें तो ये क्या बन के आएगा, ये बन के आ जाएगा आपका साइन इनवर्स, ठीक, और ये बनेगा आपका साइन
और यहाँ से इसको ओपन जब करोगे आप तो ये क्या बन के आएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय 5, ये बन के आएगा। ठीक है, अब आप ये साइन से ये साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो मान आएगा वो क्या आएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, और ये जो मान होगा ये क्या करेगा, इस इंटरवल में लाई करेगा, जो आपको इंटरवल दे रखा है कितना, -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, अब कैसे लाई करेगा, तो ये 2π/5 का मतलब क्या हुआ, है ना। तो इसका मतलब है, आप जानते हैं कि भाई 2π/5 जो दिया हुआ है, इट मीन्स दैट क्या बनेगा, ये 2 और पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 180। ठीक, डिवाइडेड बाय 5 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, कितना बचेगा 3, 5 6 ज़ा 30, तो ये बनेगा 36 2 ज़ा 72, तो आपका ये आएगा 72। और 72 जो आएगा वो आपको इस इंटरवल में देखने को मिलेगा -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो आंसर आएगा वो आपके सामने ये रहा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा 2π/5, इसको आसानी से आप बना लेंगे, है ना। इसी क्रम में आप देखते हैं एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन दे रखे हैं विविध के, उनको देखते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था जो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, है ना, क्योंकि हम ऐसे ही सेम क्वेश्चन पहले भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चनों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके अध्याय 2 पर विविध जो प्रश्नावली दे रखी है उसको देखने वाले हैं। ठीक है, या फिर आप समझ सकते हैं चैप्टर 2 पर मिससेलेनियस क्वेश्चंस जो आपके बच्चे थे वो वाले करने हुए। ठीक है, क्योंकि आपके 12th क्लास और 12th क्लास में जो मिससेलेनियस या विविध वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उनका एक अलग भूमिका है, ये लगा लीजिए आप। तो आपने छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे से करना है। ठीक है, ताकि जब आप एग्ज़ाम में बैठें तो उन क्वेश्चनों को आप फटाफट लगा पाएँ। ठीक, तो क्वेश्चन हमने चाहे एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज का हो, क्वेश्चन आपने सभी अटेंड करने हैं, अच्छे से करने हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, इसका पहला क्वेश्चन क्या आता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दे रखा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए या फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या करनी है, इसकी वैल्यूज फाइंड करके दिखानी है, जो अभी हमने काम किया था सेम सिमिलर वही काम इसमें भी हमने करके दिखाना है ना। दे रखा है कॉस इनवर्स कॉस 13π डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, इसको भी देखते हैं। आपको क्वेश्चन दे ही रखा है, तो सबसे पहले इसकी रेंज क्या होती है ना, पहले हमें रेंज की बात कर लेते हैं। तो रेंज क्या है, कॉस का दे रखा है ना, तो कॉस इनवर्स के लिए, कॉस इनवर्स के लिए बात करें तो इसकी जो होती है, इसकी होती है 0 से पाई, और कौन सा इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल। ये स्टार्टिंग में आपको बताया था सब अच्छे से, है ना, जो पहली क्लास हुई थी उसमें सभी ये चीज़ें बताई हुई हैं। तो कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है क्लोज इंटरवल 0 से पाई। ठीक, अब यहाँ पर जो हमें दे रखा है, अब कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि कॉस से कॉस इनवर्स को हटा देते हैं। ठीक है, अब आपको ये भी तो ध्यान देना होगा कि ये 13π डिवाइडेड बाई 6 जो है वो इस इंटरवल के अंदर लाई करता है या नहीं करता है। यदि आप ऐसे हटा दोगे तो फिर आपका क्वेश्चन वहीं पर ही गलत हो जाएगा। ठीक है, यदि हम देखें इसको कि 13π डिवाइडेड बाई 6, पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, वास्तविक वैल्यू क्या है ना। तो इसको हम देखते हैं, तो ये क्या निकल के आएगा, ये आएगा 13, और पाई की जगह अगर आप रखोगे तो ये आएगा 180 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 6 और 6 3 ज़ा 18, तो ये आएगा 30, और 13 3 ज़ा कितना 39, और ये हो जाए 390, तो 390 आएगा। अब यदि आप ध्यान से देखो तो कि इसके अंदर, क्योंकि ये तो 0 से पाई के बीच में है इसकी रेंज, तो 0 से यदि पाई के बीच में है तो इसके अंदर 390 तो आने वाला नहीं है। तो हमने क्या करना पड़ेगा भाई, इस चीज़ को 13π डिवाइडेड बाई 6 को हमने क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ताकि ये जो एंगल है वो एंगल किस में आ सके, इस रेंज में देखने को मिल सके, यानी कि 0 और पाई के बीच में। ठीक है, अब चूंकि इसके बीच में नहीं आ रहा है तो हमने इसको चेंज करके दिखाना है ना। तो पहला काम तो आपको रेंज पता होनी चाहिए। अब रेंज पता होने के बाद में आप क्या इसको लिख सकते हैं इस टाइप से, 13π डिवाइडेड बाई 6 डज नॉट बिलोंग्स टू 0, पाई, क्योंकि ये जो मान है ये इसके अंदर लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका मान कितना आ रहा है 390 आ रहा है, 390 है ना। जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर 13π को हटाया 180 रख दिया, डिवाइडेड बाई 6, और 6 से हमने इसको डिवाइड किया तो 6 3 ज़ा 18
यहाँ 3 आ जाएगा, 0 ऐसे ही नोट हो गया। 13 3 जा 39, तो ये 0 ऐसे आ गया 390। अब 390 है तो 390 इस जो रेंज दे रखी है इस रेंज में तो आने वाला नहीं है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, इस एंगल को चेंज करना पड़ेगा, है ना। अब चेंज कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस, और इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई प्लस, और क्या हो जाएगा ये पाई डिवाइडेड बाय 6। इसको ऐसा लिखा जा सकता है ना। यदि आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हुआ, 6 2 जा 12, 6 दूनी 12, 12 पाई प्लस 1 पाई ये है तो 13 पाई हो जाएगा, है ना। तो 6 2 जा 12, 12 पाई प्लस 1 पाई 13 पाई डिवाइडेड बाय 6। तो हमने क्या किया है कि जो आपका 13 पाई था, 13 पाई डिवाइडेड बाय 6, इसको हमने ब्रेक कर लिया और इसको लिख दिया है 2 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 6, इस रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12 और 1 पाई, तो ये हो जाएगा 13 पाई डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब ये खुद में क्या है, एक फार्मूला है, यदि आपको ध्यान होगा तो ये फार्मूला किसका बनना है, ये फार्मूला है कॉस 2 पाई प्लस थीटा। तो कॉस 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाता है ना। 2 पाई मतलब 360 और थीटा उसमें ऐड हो रहा है, तो ये अगेन पूरा एक सर्किल घूमने के बाद में अगेन किस में, कौन सी क्लास में देखने को मिलेगा, फर्स्ट क्लास में आएगा ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। अगर ऑल पॉजिटिव होते हैं तो इट मीन्स दैट इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस कॉस थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस का कॉस थीटा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखने वाले हैं, इसको लिख सकते हैं दिस इज कॉस इनवर्स, और ये आपका बन जाएगा कॉस, और ये बन के आ जाएगा आपका पाई बाई 6, ठीक है। ये क्या बन जाएगा आपका कॉस पाई बाई 6, बिकॉज ये पूरा सेम आपका फार्मूला बेस्ड है। तो 2 पाई मतलब 360, और यहाँ पे एंगल दे रखा है पाई बाई 6, तो यहाँ पे कॉस पाई बाई 6 बनेगा, ठीक है। अब ये कॉस से कॉस इनवर्स क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब कैंसिल होगा तो आपका बचेगा पाई बाई 6। पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, पाई बाई 6 इट मीन्स दैट कि एंगल 30 का होगा। अब जो ये एंगल 30 है, ये आपको क्या होगा, इस इंटरवल में जो आपकी रेंज दे रखी है, इस रेंज में आपको देखने को मिलेगा। तो ये होगा 0 से पाई के बीच में, आसानी से आप इसको ढूंढ लेंगे। तो हम कहेंगे जो इसका एक्यूरेट आंसर होगा, जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, पाई बाई 6 होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से लगा पाएंगे, ठीक है। इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया रखा है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10 इनवर्स 10 7 पाई बाई 6, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी हमने क्या करना है, वैल्यूज फाइंड करके दिखानी कि इसका मान क्या निकल के आएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पर हमें दे रखा है 10, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसे की रेंज की, सबसे पहले आपने किसकी बात करनी कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जाती है ना। तो 10 इनवर्स की जो रेंज होती है वो रहती है आपकी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और यहाँ पर जो इंटरवल होता है वो कैसा होता है, ओपन इंटरवल होता है। अब ओपन और क्लोज इंटरवल के ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल जो होता है उसके बारे में आपको बताया गया है ना। लेकिन फिर भी एक बार यहाँ बात कर लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट है, जब ओपन इंटरवल होता है ये वाला, तो इसमें क्या होती है, जो ये वैल्यूज दी होती हैं ये क्या होती है, इसके अंदर नहीं आती हैं, जो बाउंड्री पे दे रखी हैं, है ना। माइनस का पाई बाई 2 इसके अंदर नहीं होगा और पाई बाई 2 इसके अंदर नहीं होगा, लेकिन इसके बीच में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सभी इस इंटरवल में क्या करेंगी, लाई करेंगी, यानी कि सभी मिलेंगी। लेकिन पाई बाई 2 और माइनस का पाई बाई 2 इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर हम क्लोज इंटरवल लगाएं तो क्लोज इंटरवल की विशेषता क्या होती है कि उसमें ये जो बाउंड्रीज वाली वैल्यू होती हैं ये भी क्या होती हैं, सम्मिलित होती हैं, और साथ ही साथ बीच वाली तो होती ही होती है, ठीक है। इतना से क्या होता है, डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे इसका अगर इंटरवल देखें तो इसका इंटरवल है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ठीक है। अब हमने क्या देखना है, वही अगेन दोबारा से चेक करना है कि जो यहाँ पर एंगल दे रखा है 7 पाई बाई डिवाइडेड बाई 6, क्या वो इसके बीच में इंटरवल आता है या नहीं आता है ना। 7 पाई बाई 6 ये इसके अंदर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसको हम चेक कर लेते हैं पहले, है ना। तो ये है आपका 7 पाई बाई 6, ठीक हो गया। अब 7 ऐसे ही रहना है, पाई को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, 180 आ गया, डिवाइडेड बाई क्या होगा 6 से आप डिवाइड करें तो 6 3 जा 18, और ये आ जाएगा 0 आपका, और 7 3 जा 21, तो ये होगा 210 210 डिग्री।
अब 210 क्या है इसके अंदर देखने को मिलेगा, ये जो आपको रेंज दे रखी -π/2 से π/2 के बीच में, इसमें आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो ये 7π/6 है ये इस रेंज में हमें देखने को नहीं मिलने वाला। किस में? जो आपको दे रखा है -π/2, π/2, ये ओपन इंटरवल दे रखा है। तो इसमें तो ये जो मान दे रखा है ये नहीं आने वाला। तो हमने अगेन वही काम करना है कि हमें चेंज करना पड़ेगा, है ना। एंगल को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा ताकि वो इस इंटरवल में आ जाए, है ना, इस रेंज के अंतर्गत आए। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है आपको tan इनवर्स और ये दे रखा है tan 7π/6, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अगेन हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। जब आप चेंज करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स और ये आपका बन के आएगा 10, और इसको हम 7π/6 को क्या लिख सकते हैं? अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं हम? पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 6, ऐसा लिख सकते हैं। अब क्यों लिख सकते हैं ऐसा? तो आप अगेन देखो एलसीएम लेते हैं हम। तो जब आप एलसीएम लोगे 7π/6 है, इसको ही तो हमने लिखा है पाई प्लस π/6, 6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6π, और एक पाई इधर है तो 7π हो जाएगा, 7π/6। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। यदि कहीं 7π/6 से लिखा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? पाई प्लस π/6 से लिख सकते हैं इजीली, है ना। अब ये कौन से कोऑर्डिनेट में है, बात ये आती है ना। तो यदि आप ध्यान से देखें तो ये कौन से कोऑर्डिनेट में मिलेगा देखने के लिए, ये मिलेगा पाई, है ना, थर्ड कोऑर्डिनेट में, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। तो ये है पाई प्लस थीटा। अब पाई प्लस थीटा जो दे रखा है ये थर्ड कोऑर्डिनेट में देखने को मिलता है, यानी कि 180 प्लस थीटा। तो ये कौन से कोऑर्डिनेट में होगा? तीसरे कोऑर्डिनेट में होगा। और तीसरे कोऑर्डिनेट में कौन कौन पॉजिटिव होता है आप भली भांति जानते हैं, tan और cot, है ना। तो यदि ये तीसरे कोऑर्डिनेट में है तो ये tan क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पर जो हमें एंगल देखने को मिलेगा ये क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा, यानी कि इसको हम लिखेंगे प्लस का tan थीटा, ठीक है, क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट में, और थर्ड में क्या होते हैं? पॉजिटिव होता है tan, ठीक है। और फोर्थ में कौन होता है? sec, है ना, और cos होता है। और फर्स्ट में तो सभी होते हैं पॉजिटिव, और सेकंड वाले में कौन होता है? साइन और कॉसिक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान होंगे, ठीक है। अब इस पे सीधे क्वेश्चन लगाते हैं। तो आप जानते हैं कि tan पाई प्लस थीटा जो होता है वो थर्ड कोऑर्डिनेट में होता है, और थर्ड में क्या होता है? ये प्लस का tan थीटा होता है, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, और इसको हम क्या लिखें? इसको लिख सकते हो आप tan π/6, ये बन के आ जाएगा आपका, है ना, ये बनेगा tan π/6, क्योंकि यहाँ पर ये लिखा हुआ है फार्मूला पाई प्लस थीटा। तो यहाँ पर जब थीटा है तो थीटा रखा है यहाँ पर, है ना, थीटा दिखाई दिया है। अब थीटा का हम यहाँ कौन का है? π/6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? tan π/6। अब आप ध्यान से देखेंगे ये tan इनवर्स है और ये tan है, तो क्या होगा? ये tan इनवर्स है, ये tan क्या होगा? कैंसिल होगा, तो आपका बचेगा π/6। अब ये जो वैल्यूज़ है ये वैल्यूज़ आपको इस इंटरवल में देखने को मिल जाएगी -π/2 से, और ये कितना है? π/2। तो देखो ये वैल्यूज़ इसके इस इंटरवल में हमें देखने को मिल रही है आसानी से। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो मान होगा π/6 ये क्या होगा? इसके अंदर लाई करेगा। अगर लाई करेगा तो इट मीन्स दैट कि ये मान हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो उसको आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो आपने मेन काम क्या है? जो इनकी रेंज है उसको ध्यान में रख के काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आपने क्या करना है? सिद्ध करना है, ठीक है। अब सिद्ध करना है, आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है 2 sin इनवर्स 3/5, और इसको सिद्ध करके दिखाना है tan इनवर्स 24 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो हमेशा हम मतलब हमारा उद्देश्य होता है कि बड़े पद को उठाइए जो दोनों में बड़ा पद हो, है ना, और बड़े पद को लेके छोटा पद बनाने की कोशिश कीजिए, सबसे अच्छा रहता है ना। तो इसमें हमें क्या दे रखा है? बड़ा पद, अगर आप ध्यान से देखें तो बड़ा पद हमारा है पहला, यानी कि LHS। अगर हम इसको LHS RHS में डिवाइड करें तो ये तो बन जाएगा हमारा LHS, ये क्या बनेगा? LHS, और ये बन जाएगा हमारा RHS, ठीक है। अब जो देखोगे आप ध्यान से तो LHS क्या है? बड़ा है, और दूसरा क्या दे रखा है? RHS दिया हुआ है। तो हम हमेशा बड़े पद को लेके चलेंगे, तो बड़ा पद हमारे लिए कौन बनेगा? LHS बनेगा। तो LHS को लेके हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं इसको, है ना। तो नाउ टेकिंग, सबसे पहले काम कर लेते हैं। नाउ टेकिंग
नाउ टेकिंग LHS। जब आप LHS लेते हैं तो LHS लेने पर आपको मिलेगा ये 2 साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये बन के आया। अब इससे हमने क्या करना है, इसको लेके काम करना है और बनाना है 10 इनवर्स 24 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, ये लेके आना है। तो देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं ये है x बराबर, x इज इक्वल टू आपको दे रखा है साइन इनवर्स, और ये दे रखा है 3 डिवाइडेड बाय 5, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो हमने सबसे पहले x बराबर ये वाला पद मान लिया। यदि ये माना है तो यहाँ से हम यदि साइन को इस साइड में लेके जाएं तो पहले डिवाइड में जाएगा तो साइन इनवर्स रहेगा, ऊपर लेके जाओगे तो ये साइन बन जाएगा, तो ये बन के आएगा साइन, और ये आपका बन जाएगा x, और इधर बचेगा 3 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये बन के आ जाएगा आपका। ठीक है, साइन x डिवाइडेड बाय साइन x इज इक्वल टू 3/5। अब ये जो बन के आया है, अब यहाँ से हम थोड़ा सा काम करें। यहाँ पर हम काम कर सकते हैं कि यदि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाए, ठीक है, यदि हम राइट एंगल ट्रायंगल एक बना के दिखाएं तो इस टाइप से, तो यहाँ पर आप जानते हो ये है साइन, तो साइन क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, है ना, L/K, या फिर दूसरा आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ये देखने को मिलता है P/H। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यदि हम काम करते हैं तो इसमें हमारा जो 3 होगा, 3 तो किसका काम करेगा, ये करेगा परपेंडिकुलर का। ठीक हो गया, और नीचे कितना दे रखा है 5, 5 किसका काम करेगा, हाइपोटेनियस का। ये किसका काम करेगा, हाइपोटेनियस। तो ये वाली साइड आपको पता है जो बेस होगा, इसका बेस कितना होगा आपको पता ही है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से यदि आप निकालोगे तो ये वाली जो साइड होगी कितनी निकल के आएगी, ये निकल के आएगी 4, है ना, 4 निकल के आएगी, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का 16 होगा, 9 और 16 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो ये क्या है 3 4 5 की ट्रिपलेट, जिसको हम बोलते हैं ना, कुछ ट्रिपलेट होती हैं जो आपको याद भी होनी चाहिए, है ना। तो 3 4 5 ये क्या होती है, पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है जो आपको ध्यान में भी होनी चाहिए। तो नॉर्मल हम वैसे भी अगर आपको याद है तो सीधे ही इसको चेंज कर लीजिए। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, अब देखो इससे फ़ायदा हमारा क्या होने वाला है, यहाँ से हम 10 का मान निकाल सकते हैं, है ना। अब चूंकि यहाँ पर हमने काम किसका है, x, है ना, x के रिस्पेक्ट में, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये हमारा बनेगा x। अब x के रिस्पेक्ट में हम जब काम करते हैं तो हम यहाँ से निकालते हैं 10x का मान, किसका निकालते हैं 10x का। तो 10x क्या होगा, क्योंकि आप जानते हो 10x जो होता है वो क्या होता है, लंब बट्टे क्या होता है, लंब बट्टे आधार, या आप कह सकते हो P/B, है ना, P/B ये बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ P जो होगा, P कितना दे रखा है आपको, 3 दिया हुआ है, और बेस कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, ये तो दिया हुआ है। अब यदि ये दिया हुआ है तो हम यहाँ से क्या निकालें, ये इसको हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट 10x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ से हम x का मान निकाल लें, किसका निकालें, x का मान। तो x का मान क्या निकल के आएगा, आप 10 को उस साइड में भेजेंगे तो पहले डिवाइड में जाएगा फिर ऊपर जाएगा तो इनवर्स में बन जाएगा, तो 10 इनवर्स ये बनेगा 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो आपको पता है कि x का मान जो हमने निकाला है वो क्या आया है, 10 इनवर्स 3/4 निकल के आया है। ठीक, अब ये जो मान है इसको आप ध्यान से देखेंगे, और यहाँ पर ये दोनों x के इक्वल है, ये भी x बराबर है 10 इनवर्स 3/4, और यहाँ पर दे रखा है x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। तो यहाँ से हम देखते हैं यदि हम इसको इक्वेशन 1 माने और इसको इक्वेशन क्या माने 2 माने, है ना, इक्वेशन 1 माने और दूसरे को इक्वेशन 2 मान लें, तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा, समीकरण 1/2 से, है ना, या फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 आप ये लिखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can written as, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3/5
इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम टेन इनवर्स 3/4, इसको ऐसा लिखा जा सकता है ना, क्योंकि हमने क्या किया, साइन इनवर्स 3/5 को चेंज कर लिया टेन इनवर्स 3/4 में, ठीक है, कि साइन इनवर्स 3/5 को चेंज कर लिया हमने टेन इनवर्स 3/4 में, तो इसको इजीली आप ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसको रिप्लेस करके हमने क्या करना है, यहाँ पर रख देना है, ठीक है। जब आप यहाँ पर रखेंगे इसको, तो ये आपका क्या बन के आएगा, ये बन के आएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 आएगा, और यहाँ पर इस पूरे पद को, यानी कि ये वाला जो पद है, इसको आप रिप्लेस किससे करेंगे, साइन इनवर्स 3/5 को टेन इनवर्स 3/4 से रिप्लेस कर लेंगे आसानी से। तो ये बन के आएगा कितना, 2, और ये बनेगा आगे 10 इनवर्स, और ये हो जाए 3/4, ये बन के आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला है 2 10 इनवर्स 3/4 का, है ना। तो यहाँ पर एक फार्मूला भी होता है, और वो फार्मूला क्या है, ध्यान से आप देखिएगा यहाँ पर, है ना, इस साइड में इसको चेक कीजिएगा, क्योंकि हम जानते हैं जो फार्मूला है, अच्छा फार्मूले को हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर ये है दिया हुआ, तो इसके लिए होता है 2 10 इनवर्स x, ये जो होता है, क्योंकि हमने 10 में देखना है, क्योंकि आंसर जो आएगा वो क्या आना चाहिए, 10 में। तो इसके लिए हम देखें, तो इसके लिए फार्मूला होता है आपका 10 इनवर्स, ठीक है, और ये हो जाता है आपका 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर, ये तो बनता है आपका 2x 1 माइनस x स्क्वायर। अब इसको देखते हैं ध्यान से, तो ये क्या बनेगा, ये फार्मूला आपका होता है ना, 2 10 इनवर्स x इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर। तो इस फार्मूले पे जो हमारा ये बन के आ रखा है LHS, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, तो ये क्या बनेगा ये रहेगा आपका 2 10 इनवर्स 3 डिवाइडेड बाय 4, इसको हम चेंज करें तो ये बनेगा आपका 10 इनवर्स, और ये बनेगा 2, एक्स का काम कौन करेगा हमारा 3/4, ये बनेगा, है ना, और नीचे आएगा 1 माइनस 3/4 का क्या बनेगा स्क्वायर, ये बन के आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स का काम कौन करेगा हमारा 3/4, क्योंकि यहाँ पर जब x था तो x 2x है, और क्या है नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x का काम जो करेगा वो कौन करेगा हमारा 3/4, तो ये फार्मूला बन के आएगा। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन के क्या आ जाएगा आपका 10 इनवर्स, और यहाँ पर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा, ये बन के आएगा 3 2 जा 6 6/4, और नीचे क्या बनेगा, ये बनाएगा 1 लिख देते हैं, माइनस इसको आप जब ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा 3 का स्क्वायर 9, और नीचे कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, ये बन के आ जाएगा, है ना, ये बनेगा यहाँ तक, ठीक हो गया। नेक्स्ट काम क्या करना है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये बन के आएगा 10 इनवर्स, ये बनेगा आपका 6/4, और नीचे इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा 16 माइनस 9, और नीचे आपका आ जाएगा 16, है ना, तो ये 4 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 चौक 16, है ना। अब ये जो 4 है वो ऊपर चला जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो किसके मल्टीप्लिकेशन में आएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 10 इनवर्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 ऊपर है, और ये 4 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 16 में से 9 जाएगा तो ये बचेगा आपका 7, ये बचेगा 16 में से जब 9 जाएगा तो 7 बचेगा आपका, और यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी, तो ये क्या बन के आ जाएगा 10 इनवर्स, और ये कितना हो जाएगा 6 4 जा 24 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो यही आपका क्या है सोल्यूशन था इसका, है ना, इस टाइप से ये क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में हमने करना क्या था, प्रूफमेंट करना था, और आपको दे रखा है 2 साइन इनवर्स 3/5, है ना, ये दिया हुआ था सामने, 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 24 डिवाइडेड बाय 7, ये दिया हुआ था हमने।
तो बोला है सिद्ध करना है, हमने प्रूफ करना था। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया, जो साइन में दिया हुआ था, साइन इनवर्स में दे रखा है, उसको हमने कन्वर्ट किया किसके पदों में, tan के पदों में, और उसको आप इजीली बहुत अच्छे से कन्वर्ट कर पाओगे। देखो यहाँ से हमने काम किया है। नाउ टेकिंग LHS, सबसे पहले हमने LHS ले लिया जो LHS में दे रखा था 2 साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। अब ये जो साइन इनवर्स है, सबसे पहले हमने काम किया इसको चेंज करने का। अब चेंज किसके पदों में किया है, तो tan इनवर्स के पदों में। तो हमने क्या काम किया, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ठीक हो गया। तो इसमें हमें पता है क्या क्या चीज़ें गिवन थी, हमने यहाँ पर इसको x के इज इक्वल टू मान के चलें कि भाई ये जो साइन इनवर्स 3/5 है ये क्या है, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 है। अब यहाँ से हमने क्या किया, साइन को उधर लेके गए तो साइन x बन गया, और साइन x जो है वो 3/5 है ना। अब साइन x अगर 3/5 है तो हम जानते हैं क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जिसमें हमारा परपेंडिकुलर कितना है 3 है, हाइपोटेनियस कितना है 5 है, ठीक है। ये दोनों मिल गया तो इसका जो बेस होगा, बेस कितना हो जाएगा 4 होगा, ठीक है। अब हमें बेस भी पता चल गया है, तो हमने क्या किया, यहाँ से tan x का मान निकाला कि भाई tan x का मान क्या होगा, ठीक है। तो tan x क्या होता है, लंब बट्टे आधार या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब हमारा परपेंडिकुलर कितना है 3 है और बेस कितना है 4 है, तो बेस हमारा 4 आ गया। तो tan x से जब हमने किया तो ये भाई tan x बराबर क्या होगा 3/4, तो tan x क्या होगा 3/4 बन जाएगा आपका। x का मान जब हमने निकाला तो भाई ये इधर पहले डिवाइड में गया हुआ है 10 और फिर ऊपर गया हुआ तो इन्वर्स में आ जाएगा, पहले नीचे गया होगा तो पॉजिटिव फिर ऊपर जाएगा तो इन्वर्स बन जाएगा, तो tan इन्वर्स 3/4 बनेगा, ठीक है। तो एक ये बन गया हमारा, यानी कि x का मान निकल के आएगा। इसको मान लीजिए माना था हमने इक्वेशन 2 और जिसको मानने के चलिए इसको माना था इक्वेशन 1। तो भाई ये भी x के इक्वल है और ये भी x के इक्वल है ना, ये भी x के इक्वल है और ये वाला जो पार्ट दे रखा है ये भी x के इक्वल दे रखा है। तो हमने इन दोनों क्या किया, यहाँ से हमने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स, यानी कि ये जो वाला पार्ट होगा साइन इनवर्स 3/5 ये किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स 3/4 के, क्योंकि ये वाली जो पद होगा ये पद किसके इक्वल आ जाएगा, इस वाले पद के। बस हमने क्या किया, इस पद को साइन को tan इनवर्स के पदों में चेंज किया। अब जब इतना काम कर लिया उसके बाद हमने क्या काम किया है कि जो हमारे मतलब पद दे रखा था स्टार्टिंग में, वहाँ पर 2 साइन इनवर्स 3/5 जो लिखा हुआ था, यहाँ पर हमने क्या किया 2 ऐसे रहने दिया और इस साइन इनवर्स 3/5 को हमने चेंज किया tan इनवर्स 3/4 से, क्योंकि आप वो यहाँ से देख पा रहे हैं ये चीज़ है ना, क्योंकि यहाँ से ये आसानी से हो गया। अब हमने क्या काम किया, इसको सॉल्व किया। तो इसको सॉल्व किया हमने, पहले यहाँ पर लिखा है 2 tan इनवर्स 3/4। अब ये जो पद है यहाँ पर ये फार्मूला होता है, खुद में ये लिखा हुआ है कि यदि कहीं मिलता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 - x² होता है, ठीक है। ये आप जानते हैं भली बात ही। जब ये फार्मूला होता है तो हमने इसको, अब ये किसका काम करेगा, 3/4 है, ये किसका काम करेगा, ये करेगा x का काम। तो इसको हमने ओपन किया tan इनवर्स 2 × x, अब x का काम कर रहा है कौन 3/4, तो ये आएगा 3/4 डिवाइडेड बाय नीचे 1 - x², तो 3/4 का स्क्वायर बनेगा। ऊपर हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन 2 × 3 = 6 और नीचे 4 ऐसे रहेगा आपका, 1 ऐसे रहेगा माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, क्लोज कर दिया ब्रैकेट के अंदर। इसको हमने और थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो tan इनवर्स ये हो जाएगा आपका 6/4, नीचे आ जाएगा कितना, जब एलसीएम लेंगे तो 16 बन जाए 16 माइनस 9 ये बन जाएगा डिवाइडेड बाई कितना आएगा 16, ठीक। अब 4 से हमने इसको कैंसिल किया, 4 × 4 = 16, तो ये तो 1 बार में कैंसिल होगा और ये 4 बार में कैंसिल होगा, ठीक है। अब ये जो 4 है, 4 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लिकेशन में 6 के, तो 6 × 4, ठीक। और नीचे कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7 आ जाएगा। फिर जो मल्टीप्लिकेशन की 6 × 4 = 24 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन इस आसानी से लगा पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये क्वेश्चन अच्छे से आप कर पाएंगे है ना। तो यहाँ पर हमने क्या करना था, प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। इसी क्रम में अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है सामने है ना, क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ दे रखा है आपको, इसको भी सिद्धि करना है, हमने प्रूफ करके दिखाना है कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स 77/36 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, हमने पहला काम वही करना है, ठीक है। ध्यान से क्या है पहला काम, पहला काम हमारा यही है, क्योंकि हमने लेके tan इनवर्स के पदों में, तो अब tan इनवर्स के पदों में लेके आना है। इससे पहले हमने क्या देखना है कि कौन सा पद बड़ा है, तो पद कौन सा बड़ा है आपका, पहला पद यही बड़ा है, यानी कि LHS बड़ा है, तो LHS को हम लेके चलेंगे और ये RHS है आपको।
तो हम क्या लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे LHS और RHS को हम बनाएंगे कि RHS किस टाइप से हम लेके आ सकते हैं। ठीक है, अब जो LHS दे रखा है, ठीक है, पहले हम लिख ही लेते हैं LHS, जो चीज़ हमें गिवन है LHS लेने पर, है ना। तो ये हो जाएगा आपका LHS। LHS को जब आप लेते हो तो ये बनेगा आपका साइन इनवर्स 8/17, ठीक, प्लस ये बनेगा आपका साइन इनवर्स और ये हो जाएगा 3/5, ठीक, ये दिया हुआ है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये दे रखा है, तो आपने सबसे पहले काम क्या करना होगा, ये जो दिए हुए हैं 8/17 और 3/5 ये साइन में दिए हुए हैं, लेकिन हमने किस में लेके आना है, 10 में लेके आना है। अब जब 10 में लेके आना है तो बहुत अच्छा काम है कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, इनके जो एंगल्स हैं, जो फंक्शन दे रखे हैं ना इनवर्स वाले, इनको किसके पदों में लेके आइए, 10 के पदों में ले आइए। जब 10 के पदों में आप लेके आ जाएंगे तो ये बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं किस टाइप से हम चेंज कर सकते हैं। अब पहले के लिए अगर हम काम करें तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना, क्योंकि कोई ज़्यादा काम इसमें करना होगा नहीं। ये पहले वाले के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। किसके लिए काम करेंगे, ये साइन इनवर्स 8/17 के लिए काम कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। तो 8/17 के लिए काम करें तो साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यदि एक हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये तो बनेगा 8 परपेंडिकुलर और ये 17 क्या है इसका, हाइपोटेनियस, है ना। यानी कि जो कर्ण है वो 17 हो जाएगा और जो लंब है वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखें तो ये कितना है, 17, और 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, है ना। तो 289 और ये 8 है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। जब आप इसको लेस करेंगे तो ये बनेगा 225, है ना, 225। अब ये जो स्क्वायर रूट होता है कितने का होता है, 15 का होता है ना। तो इसका जो बेस आएगा वो कितना आएगा, 15 आएगा निकल के। बेस कितना आएगा, 15। और जब बेस 15 आएगा तो इसको आप ऐसे ही चेंज कर लीजिए। यदि ये लिखा हुआ है तो अगर हम यहाँ से आप 10 इनवर्स का मान निकालें तो 10 इनवर्स का मान कितना आएगा, हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो ये हो जाएगा 8, ये परपेंडिकुलर होगा और बेस कितना होगा, 15 होगा। तो ये बनेगा आपका 8 डिवाइडेड बाय 15, ये बन के आ जाएगा, है ना। तो इसको आप इजीली ऐसे भी चेंज कर सकते हो, आपको इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। आप केवल एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए और अपने जो फंक्शन है उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा काम इसके लिए भी करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी बना लेते हैं ना। इसके लिए जो काम करेंगे इसको बना लेते हैं, इधर साइन इनवर्स 3/5 दिया हुआ है ये आपको, है ना। तो इसके लिए अब बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल एक। तो इसके लिए अगर हम बनाते हैं तो ये क्या बन के आएगा, ऊपर वाला क्या बन के आएगा, ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस कितना है 5, तो सॉरी हाइपोटेन्यूस कितना है 5 दिया हुआ, तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा 5। अब ये 5 है, ये 3 है, तो बेस कितना आएगा, 4 ही आएगा निकल के, है ना। इससे पहले क्वेश्चन में भी हम ये लगा चुके हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम 10 के लिए काम करें, क्योंकि इसको भी हमने 10 में चेंज करना है, तो 10 इनवर्स, तो 10 इनवर्स क्या होता है, P/B होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाय 4, ये बन के आएगा 3 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि साइन इनवर्स 3/5 को और साइन इनवर्स 8/17 दोनों को हमने किसके पदों में चेंज कर लिया, 10 इनवर्स के पदों में चेंज कर लिया, जो हमें चाहिए भी था, है ना। तो अब यहाँ पर हम इसको चेंज कर सकते हैं, देखिए, है ना। तो ये आसानी से ही, ये बहुत इजी तरीका भी है और आप आसानी से इसको चेंज भी कर लेंगे, ज़्यादा फार्मूले भी यूज़ नहीं करने पड़ेंगे आपको, है ना। तो इसको रिप्लेस करके हम क्या लिख सकते हैं, इसको रिप्लेस करके लिख सकते हैं 10 इनवर्स और ये हो जाएगा आपका 8/15, ठीक हो गया, प्लस साइन इनवर्स 3/5 को रिप्लेस करके हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 इनवर्स 3 डिवाइडेड बाय 4, ये लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर ये फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा हुआ है और वैसे हमने भी यहाँ करवाए हुए हैं। यदि कहीं लिखा है 10 इनवर्स x और प्लस 10 इनवर्स y, तो ये क्या बन के आता है, ये फार्मूला बनता है आपका 10 इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला बन के आता है, ठीक है, यदि कहीं ऐसा लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो 8/15 जो है ये किसका काम करेगा हमारे लिए, ये x का काम करेगा और ये वाला जो पार्ट है 3/4 ये किसका काम करेगा, y का काम करेगा। बाकी इस फार्मूले पे हम काम करने वाले हैं।
तो यदि हम इस पर काम करेंगे तो ये क्या बन के आएगा आपका, ये बनेगा tan इनवर्स, और ये बन के आएगा आपका x का काम करेगा 8/15 प्लस ये बनेगा 3/4, ठीक हो गया, ये बनेगा आपका 3/4 एंड डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा आपका 1 माइनस ये हो जाएगा 8/15 मल्टीप्लाई 3/4, ये बन के आएगा, ठीक हो गया। अब इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये बन के आएगा tan इनवर्स, और यहाँ पर आप एलसीएम लेते हैं तो ये क्या बन के आएगा 8 4 जा 32 हो जाएगा, है ना, और 15 3 जा 45 एंड डिवाइडेड बाय 15 4 जा 60, ठीक है, इसका एलसीएम हो गया 60 एंड डिवाइडेड बाय नीचे कितना बनेगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 3 जा 24 और नीचे होगा 15 4 जा 60 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर लीजिए तो 16 1 जा 16 ये हो जाएगा एंड माइनस 8 3 24, ये 24 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई कितना आएगा 60, ठीक है, ये बन के आएगा। अब 60 से ये 60 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बनेगा ये tan इनवर्स और ऊपर क्या बन के आएगा, ऊपर बन जाएगा 5 2 7, है ना, 4 3 7 एंड डिवाइडेड बाय नीचे आपका 60 में से 24 हो जाएगा तो 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3, तो ये आपका आएगा 77/36। तो ये क्वेश्चन भी आप आसानी से लगा पाएंगे इस टाइप से, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा फार्मूले आपने यूज़ करने नहीं है, ठीक है, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, जो हमारा आप ही का ये वाला पार्ट है ना। अब इसमें करना क्या था, मेन काम वही है कि जो आपको राइट एंगल ट्राइंगल है, केवल जो वैल्यूज़ दे रखे हैं उसको आपने चेंज किस में कर लेना है, 10 के पदों में चेंज करके आप सीधे फार्मूला लगाएंगे उसके बाद, ठीक है। एक ही फार्मूला होता है 10 का, नॉर्मली इसी का यूज़ करेंगे हम, ठीक है, या फिर नॉर्मल जो इससे पहले वाले क्या है वही 1-2 ही फार्मूले इसके यूज़ करते हैं, बाकी आसानी से क्वेश्चन हमारा बन जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसमें जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसका अगर यूज़ करेंगे तो आसानी से आप कम से कम समय में भी क्वेश्चन लगा पाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे ये रहा, है ना, जो 5th क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें दे रखा है, देखो सभी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, मतलब इसमें भी हमने क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है क्वेश्चन को। और दे रखा है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33 डिवाइडेड बाई 65, ये दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप यदि 10 के पदों में चेंज करके करना चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं, और cos के पदों में बनाना चाहते हैं तो cos से भी बन जाएगा ये, ठीक है। तो आप जिससे चाहेंगे उससे बना के दिखा सकते हैं। तो पहले तो इसको जो नॉर्मल तरीका है उसी से बना देते हैं, है ना। तो इसमें बड़ा पद कौन सा है, पहले तो ये सबसे बड़ी बात है ना। तो बड़ा पद आप देखेंगे तो बड़ा पद कौन सा दिखाई दे रहा है, LHS, ये आपका LHS है, LHS बड़ा है, और ये RHS है आपका। तो हमेशा आपको पता है कि जो बड़ा पद होता है, बड़े पद से छोटा पद बनाएंगे तो हम आसानी से बना पाएंगे, है ना। तो हम क्या काम करते हैं, अगेन जो बड़ा पद है बड़ा पद आपका LHS है, LHS को लेके काम करते हैं, ठीक। तो LHS क्या बनेगा आपका, अगर हम देखें तो LHS आपका है, LHS आपको दे रखा है, LHS है आपका cos इनवर्स, ये हो जाएगा 4/5, ठीक, और ये दे रखा है प्लस cos इनवर्स, ये कितना दे रखा है 12/13, ये दिया हुआ है, ठीक, ये हमें दे रखा है। अब इसमें हमने क्या काम करना है, ध्यान से देखिएगा। लेट माना, ठीक है, मान लेते हैं कि cos इनवर्स 4/5, ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये मान लेते हैं सपोज ये है x के इक्वल, ठीक है। यदि ये x के इक्वल है तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आएगा, यदि हम ये काम करें तो एक रिजल्ट निकल के आएगा। क्या रिजल्ट बनेगा, ये हो जाएगा, यदि हम cos को उधर लेके जाएं तो ये बचेगा 4/5, और ये हो जाएगा आपका cos x, क्योंकि पहले ही cos नीचे क्या होगा cos इनवर्स, तो cos इनवर्स था, ऊपर जाएगा तो cos x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये cos x, या फिर इसको हम लिख सकते हैं और करके, इसको लिख सकते हैं cos x इज इक्वल टू 4/5, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो cos होता है, ये cos होता है क्या है, तो ये होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस,
है ना, या फिर आप कहो आधार बट्टे कर्ण, ठीक है, ये होता है। तो अगर हमने क्या काम करना है, ये होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि भाई यदि इसके लिए हम काम करते हैं तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, तो यहाँ पर ये क्या आएगा, इसका बेस दे रखा है हमें कितना, बेस दिया हुआ है 4, ठीक, और हाइपोटेनस कितना दे रखा है 5 दिया हुआ है, ये वाला पार्ट। तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा ये कितना निकल के आएगा, ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 निकल के आएगा। ट्रिपलेट है 3 4 5 के लिए, है ना, ये पहले भी आप जानते हैं। यदि ये दिया हुआ है तो हम क्या करें, साइन का, अब यहाँ से हम निकालना चाहें साइन एक्स का मान, क्योंकि ये वाला एंगल क्या होगा, एक्स होगा। एक्स क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ही क्या दिया हुआ है, एक्स है, तो एक्स के बेस पे काम होगा, ठीक है, एंगल क्या हो जाएगा, एक्स, ठीक। तो यदि हम काम करना चाहते हैं यहाँ से, तो ये बन के आएगा साइन एक्स, और साइन एक्स जो होगा, साइन एक्स का मान यदि हम निकालते हैं तो ये क्या होता है 3/5, ये तो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये 3/5, तो ये आ गया साइन एक्स का मान, ठीक। इसी क्रम में अगर हम देखें इसका भी निकाल लेते हैं, दूसरा काम ये है तो इसके लिए भी काम करते हैं, ठीक। तो आप इसको भी लेट कर लेते हैं, लेट, ये बनेगा y इज इक्वल टू, हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा 12/13, ठीक, ये हमने मान लिया, ठीक हो गया। अब हमने क्या काम करना है, अगेन कॉस को इधर लेके आएंगे तो पहले इनवर्स में नीचे रहेगा, ऊपर जाएगा तो कॉस y बन जाएगा, तो कॉस y, और ये हो जाएगा आपका 12/13, ठीक है। अब इसके लिए हम देखें ध्यान से, तो ये क्या है आपका राइट एंगल ट्रायंगल पे ये भी काम करेगा। तो इसके लिए यदि हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं तो ये क्या बन के आएगा, ये इस टाइप से बनेगा कुछ, ये बन जाएगा आपका, ये होता है 12/13, तो 12 क्या बनेगा इसका बेस, और नीचे क्या बन जाएगा हाइपोटेनियस, है ना, या फिर कहें आधार बट्टे कर्ण। तो इसमें आधार क्या है आपका 12 है, आधार हो जाएगा 12, और कर्ण कितना होगा आपका 13, तो ये वाली साइड क्या होगी, अब देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 12 का क्या होता है 144, तो आप इसको जब लेस करेंगे 13 का होता है 169 माइनस 12 का कितना होता है 144, जब आप इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा 25, है ना, लेस करेंगे तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 हो जाएगा 2, और 1 में से बन जाएगा 0 हो जाएगा वो, ठीक है। तो अब क्या करना है, 25 जो होता है 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये 5 का होता है, तो यहाँ पे क्या आएगी 5, तो यहाँ पे जो ट्रिपलेट बननी है कितने की बनेगी, ये बनेगी 5, 12 और 13 के लिए। अब यदि, अब देखो यहाँ पर एंगल क्या दे रखा है, y दे रखा है, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल आपका कौन सा रहने वाला है y। अब यहाँ से हम क्या काम करने वाले हैं, यहाँ से हम मान निकालने वाले हैं, जैसे यहाँ पर साइन का निकाला था, यहाँ से भी हम किसका निकालें, साइन का ही निकालने वाले हैं। तो यदि आप साइन का जब निकालेंगे तो साइन y इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये बनेगा 5/13, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। तो सबसे पहले हमने काम क्या किया, हमें कॉस इनवर्स दिया हुआ था, कॉस इनवर्स में दोनों पद थे, ये तो हमने क्या बना, पहले कॉस को हमने पहले यहाँ पर कॉस एक्स, तो यहाँ पर 4/5 बनाया, और यहाँ से एक पद तो ये हो गया हमारा, ये वाला काम, है ना। तो इसकी सहायता से हमने काम किया, साइन एक्स का मान निकाल के दिखाया है, साइन एक्स का मान, अब इनका यूज़ हम करेंगे, ठीक है, इसीलिए हमने ये काम किया हुआ है। दूसरा काम क्या किया है, ठीक है, दूसरा काम हमने ये किया है कि दूसरा पद आपको ये जो दिया हुआ था, ठीक है, इसको लिया, और इसकी सहायता से हमने ये जो है एक ये पद जो दिया हुआ था, इसकी सहायता से हमने काम किया साइन बाई को निकालने के लिए, है ना, ये वाला, ठीक। तो हमने काम क्या किया है, काम किया है कि कॉस के पदों से, मतलब कॉस एक्स से कॉस एक्स और साइन एक्स का मान निकाला है, और कॉस बाई साइन कॉस बाई की हेल्प से हमने साइन वाई का मान निकाला है, ठीक है। अब इतना निकालने के बाद में अब आप एक फार्मूला जानते हैं बहुत ईजिली, है ना, तो वो फार्मूला क्या है ना, कॉस एक्स की सहायता से हमने क्या किया, साइन एक्स का मान निकाल लिया, और कॉस वाई की सहायता से हमने क्या किया, साइन वाई का मान निकाला है, ठीक है। अब हम जानते हैं, ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इस पर कि आप एक फार्मूला भली भांति जानते हैं, और वो फार्मूला क्या है, आप जानते हैं वी नो दैट
फार्मूला होता है कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई। ये यदि आपको कहीं दिया हुआ हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं कॉस एक्स मल्टीप्लाई कॉस वाई माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन वाई, है ना। ये हमने फर्स्ट ईयर में फार्मूला किया हुआ है, ठीक है। ये एक फार्मूला होता है कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू होता है कॉस एक्स मल्टीप्लाई कॉस वाई माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन वाई, ठीक है। अब इसको यदि हम ध्यान में रख के काम करते हैं तो हमने क्या किया हुआ है, कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई सभी की वैल्यूज हमने निकाली हुई हैं यहाँ पर, है ना। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो हमने क्या किया हुआ है, सभी के मान यहाँ से निकाल रखे हैं। तो इनको हम एक एक करके 1 बाय 1 वहाँ पर लिख लेते हैं पहले तो कॉस एक्स का मान क्या है हमारा, ये है 4/5, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉस एक्स का मान जो है वो है हमारा 4/5, ठीक। और दूसरा हमारा क्या है, अगर हम बात करते हैं ये दे रखा है साइन एक्स, तो साइन एक्स का मान कितना दिया हुआ है, साइन एक्स का मान दे रखा है हमें, हमने निकाला तो ये आया था 3/5, ठीक। और नेक्स्ट हमने क्या काम किया हुआ है फिर कॉस वाई का, तो कॉस वाई का मान कितना दिया हुआ है, ये भी हमने निकाला हुआ है यहाँ पर, है ना। कॉस वाई का मान था आपका 12/13, तो ये आ जाएगा 12/13, ठीक। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, इसी की सहायता से हमने फिर निकाला साइन वाई का, तो साइन वाई का कितना आया था आपका 5/13। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये हमने मान निकाल लिए थे, ठीक है, जो हमने पीछे काम किया है। अब ये जो मान है ये हमने क्या करने हैं, इस जो फार्मूले इसमें रख देने हैं केवल, है ना। जब आप इसमें रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। ये आपका कुछ इस टाइप से, ये आप देखेंगे इसको अच्छे से तो ये बनेगा कॉस एक्स, सॉरी हाँ ठीक है, कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो कॉस एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं आप 4/5 से, ठीक है, मल्टीप्लाई कॉस वाई को हम रिप्लेस कर सकते हैं 12/13 से, ठीक। फिर बीच में आ जाएगा माइनस का साइन ये वाला, फिर साइन एक्स का मान कितना है 3/5 मल्टीप्लाई, फिर है साइन वाई, तो साइन वाई को हम लिख सकते हैं 5/13, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 चौक 48, ये हो जाएगा 48, है ना। और ये कितना हो जाएगा 13 पंजे 65, ठीक, माइनस यहाँ कितना बनेगा, अच्छा ये 5 3 15 डिवाइडेड बाय 13 पंजे 65, ठीक है, ये बन जाएगा, है ना। अब हमने एलसीएम तो सेम ही है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 65, और ये कितना आ जाएगा 48 माइनस 15, और यदि आप इसको लेस करेंगे तो ये क्या बन के आएगा आपका, 8 में से 5 जाएगा 3, 4 में से बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 65, ये बन के आ जाएगा, ठीक है, 33/65। और अब हम क्या काम करते हैं, इस कॉस को हम क्या करना है, उधर लेके जाना है, यानी कि ये आया आपका कॉस एक्स प्लस वाई जो है, ये आपका क्या बन के आ गया है, यह आया 33 डिवाइडेड बाय 65, ये बन के आया है। अब कॉस को हम उधर लेके जाते हैं तो ये क्या बनेगा एक्स प्लस वाई, और इसको कॉस को पहले नीचे जाएगा तो कॉस रहेगा, ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका 33 डिवाइडेड बाई 65, ये बन जाएगा आपका। अब जो x और y था, है ना, x प्लस वाई, ये क्या था, तो x प्लस वाई यदि आप ध्यान से देखें तो x आपका क्या था, x वाला पार्ट आपका ये है, x को हम रिप्लेस किससे कर सकते हैं, ये है ना, ये वाला पार्ट से, तो x को हम रिप्लेस कर सकते हैं cos इनवर्स 4/5, ठीक है। और सेकंड आपका क्या था, y वाला पद, तो y वाले को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ये दिया हुआ है कि y को हम रिप्लेस किससे कर सकते हैं, ये दिया रखा है आपको ये वाला पार्ट, है ना। तो y को हम रिप्लेस कर सकते हैं cos इनवर्स 12/13 से, तो पहले तो हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा cos, यहीं पर लिख देते हैं इसको, cos इनवर्स, और कितना था ये cos इनवर्स 4/5, तो cos इनवर्स 4/5, x को हमने रिप्लेस कर लिया
कॉस इनवर्स 4/5 से, प्लस बाई को किससे करना है, कॉस इनवर्स, ये कितना था आपका 12/13, है ना। जो ये बाई वाला पद है, बाई को हमने किससे रिप्लेस करना है, 12/13। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो बाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 12/13 दिया हुआ है। तो बाई को हमने किससे चेंज कर देना है, ये हो जाएगा बाई का पद 12/13 इज इक्वल टू, ये बन के आ जाएगा आपका क्या, ये बनेगा कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाय 65। ठीक, तो यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था क्वेश्चन, है ना। कि आपको बोला गया था, अब क्वेश्चन में बोला क्या था, आपको बोला गया था कि कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 जो है उसका, अगर उसको हम प्रूफ करते हैं तो ये किसके इक्वल आएगा, कॉस इनवर्स 33/65। तो ये क्वेश्चन आप इस टाइप से इजीली लगा पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो इसी क्रम में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर इसी क्रम में, है ना। ये आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक।